नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं आपके साथ रानी गुप्ता। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राजधानी रांची 2 दिवसीय कार्यक्रम में आई थी। बता दें कि बीआईटी के प्लेटिनियम जुबली समारोह में वो शामिल हुई और आज वो दिल्ली के लिए रुखसत हो गई, रवाना हो गई है। हालांकि द्रौपदी मुर्मू से तो हम नहीं मिल पाए, उनसे हम बातचीत नहीं कर पाए, लेकिन हम ऐसी महिलाओं से आज जुड़े हैं। रांची के एक ऐसे गाँव आप पहुँचे जहाँ पे हम कुछ महिलाओं से बातचीत करेंगे। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं यहाँ पे खड़ी है, कुछ बच्चियां यहाँ पे खड़ी है जो हमारे देश की उन्नति है, आगे चल के कुछ करेंगी, जिनके मन में भी कहीं ना कहीं इच्छा है कि वो द्रौपदी मुर्मू की जैसे ही किसी पद पर खड़े हो, किसी पद पर वो देश के समाज के लिए, देश के विकास के लिए काम करें। और कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो गृहिणी है, जो घर की महिलाएं हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर द्रौपदी मुर्मू से वो क्या चाहती है। अगर वो द्रौपदी मुर्मू से मिलती या फिर आगे अगर वो उनसे मिलती है तो वो क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ देश की, समाज की उन्नति के लिए वो चाहती है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि द्रौपदी मुर्मू आई थी, आपको पता होगा 2 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर, तो आप क्या कुछ चाहती है द्रौपदी मुर्मू से देश के समाज की उन्नति के लिए? अभी तो मैं खुद स्टूडेंट हूँ, तो मैं चाहूँगी कि मतलब कि एजुकेशन फील्ड में थोड़ा डेवलपमेंट हो, मतलब जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वो पढ़ पाए। और थोड़ा गर्ल्स की सेफ्टी के लिए कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स लाइक बाहर जाते हैं तो सेफ्टी इश्यूज होती है, तो अपने लेवल पे मैं यही बोल। आप खुद एक लड़की है, आप प्रिपरेशन कर रही है, नीट का प्रिपरेशन आपने बताया, नीट की प्रिपरेशन कर रही है, क्या लगता है कि और क्या क्या कुछ होना चाहिए? और होना चाहिए, सीट्स तो अभी गवर्नमेंट बढ़ा ही चुकी है, तो वही, और एजुकेशन भी अभी ऑलमोस्ट सस्ता हो गया है, तो मैं बस वही चाहूँगी जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं वो एजुकेशन और थोड़ी विमेन सेफ्टी में थोड़ा अपलिफ्टमेंट हो। राज्यपाल रह चुकी है द्रौपदी मुर्मू, झारखंड में लंबे वर्ष तक रह चुकी है, कार्यक्रम उनका मतलब कार्यरत काफ़ी अच्छा रहा है, तो आप क्या चाहती हो? हम क्या चाहेंगे बेटा, हम लोग को तो गरीब आदमी हैं, हम लोग को भी थोड़ा सरकार कुछ मदद मिले तो कुछ बाल बच्चा आगे बढ़े, पढ़ लिख के भी आगे। अगर द्रौपदी मुर्मू ये वीडियो देख रही तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या आप मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? मैसेज वही पहुंचाने चाहेंगे कि देखिए आजकल तो काम ने भी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, लेकिन कहीं से अगर कुछ मदद मिल जाए तो उसी मदद से बाल बच्चा को पढ़ाना लिखाना कराएंगे। क्या कुछ रहेगा आपका? मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव का विकास हो। यहाँ का बहुत ही ख़राब स्थिति है, रोड का, नाली का, घर घर में बाथरूम नहीं है। हम सब महिलाओं को सुबह बहुत दूर जाना पड़ता है खेतों में, और बहुत सारी दिक्कतें हैं छोटी छोटी। सो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को मिले सहायता, बस। मतलब ये कहना है कि द्रौपदी मुर्मू जब आती हैं तो रांची की तस्वीर बदल जाती है, लेकिन हमारा घर ईंट तस का नसीर रहता है। हाँ, हम लोग का घर तो वही है, खपड़ा वाला घर है। आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना सबका खराब है घर। और बिल्कुल देख सकते हैं, एक बार गांव की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। हमारे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार गांव की तस्वीर को अच्छे से दिखाए, और भी कुछ लोग से जुड़ेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे गांव में रहते हैं, इस गांव से निकल के क्या आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ, हमारे गांव में ये सब सारे कामों की कमी है, तो वो ज़रूर पूरी हो। एक बार आके देखें कि इस बस्ती पे कौन कौन से कमी है, उसको पूरी करें। हाँ, बस यही हमारे। द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे तो क्या कुछ कहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि इतने पढ़ लिख के भी जैसे स्टूडेंट लोग बेरोज़गार होते जा रहे हैं, तो उन लोग को बेरोज़गार होने से बजाय उन लोग को कुछ और काम दिया जाए। काहे कि बहुत कोई ऐसे हैं कि ग्रेजुएशन करके, एमए करके घर पे बैठ के कुली कबाड़ी ऐसे काम कर रहे हैं, तो कुछ सीट भी होती है तो उस सीट पे उन लोग को लगाया जाए। क्या बनना चाहोगी बड़े होके? मैं तो बनना चाहूँगी ये, क्या बोलते हैं, ऐसे तो टारगेट है मेरा वीडियो बनना, लेकिन बस अभी स्टूडेंट ही तैयारी कर रही हूँ। कभी ख्वाहिश देखा है कि द्रौपदी मुर्मू जैसे कभी कहीं ना कहीं बने? सोचे तो बहुत है, बस अभी मेहनत ही चल रहा है। जैसे द्रौपदी मुर्मू बहुत ऊंचे लेवल पर पहुँच चुकी है, वैसे ही हम भी अपना सीट को ऊंचा पहुँचाना चाहते हैं। बिल्कुल, तो देखिए हमारे साथ कई लड़कियां, युवती, महिलाओं से हमने बातचीत किया, और भी कुछ लोग हैं, हम दूसरे लोगों से जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि द्रौपदी मुर्मू आई हैं, समाज के लिए क्या चाहते हैं, फीमेल्स के लिए क्या चाहते हैं, वुमेन्स के लिए क्या चाहते हैं। अभी तो बहुत ही रेप केस जो है वो बहुत बढ़ रहा है, और महिलाएं भी बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। ये सब चीज़ रुकना चाहिए।
देखिए हंसने की बात नहीं है ये, कहीं ना कहीं ये बात फैक्ट है कि जो रेप है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। महिलाएं अपने आप को कहीं भी सेफ फील नहीं कर रही है। 7 बजे के बाद उन्हें घर में रखा जाता है। चलिए ये बात तो है। खैर दूसरी बात ये है कि आज भी समाज में रूढ़िवादी सोच, ST/SC को लेकर रूढ़िवादी सोच है। डायन हत्या जैसे विशाप कई मामले आते हैं। ऐसे मामलों को कैसे कम करने का क्या सोच रहे हैं? इसका तो शिक्षा की कमी बोल सकते हैं, और ये है कि अंधविश्वास लोगों में बहुत ज़्यादा है। यही एक मेन पॉइंट मतलब कि ये है कि लोगों में मतलब अंधविश्वास के वजह से ही सब मतलब कि क्या मतलब एजुकेटेड। हाँ। तो देखिए बिल्कुल ये बात सच है कि एजुकेशन जितना बढ़ेगा लोगों की सोच उतनी डेवलप होगी। और कहीं ना कहीं आज रांची की मैं बात करूं या फिर और जगहों की बात करें, कहीं ना कहीं लड़कियां सेफ्टी के मामले में आज भी पीछे है। एक भाई साहब है हमारे सामने, उनसे भी बातचीत करेंगे। हमने महिलाओं से तो बहुत कुछ जाना, इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ इनका ओपिनियन है। पता होगा आपको कि राष्ट्रपति आई थी 2 दिन के लिए, क्या कुछ है आपका? देखिए राष्ट्रपति से तो हम सबों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि ये भारत का संविधान ही है कि एक दलित महिला राष्ट्रपति बनी हुई है, आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हुई है। ये भारत के लिए गौरव की बात है और उस संविधान को भी हम सलाम करते हैं जो एक अर्थ से फर्श से जा कर के अर्थ पर पधारी हैं। लेकिन इसमें है क्या कि हम सभी देशवासियों की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं उनसे। वो अपेक्षाएं हैं कि भारत में शिक्षा और चिकित्सा एक ऐसी व्यवस्था है कि वो बहुत पीछे चल रही है। शिक्षा निश्चित रूप में रिकॉर्ड के रूप में आगे बढ़ रही है, लेकिन जो आम गरीबों की जो शिक्षा होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। मसलन सरकारी स्कूल की जो स्थिति है, जैसे आप नीट की ही बात का भी थोड़ा देर पहले आपने कहा था कि परीक्षाएं देते हैं अच्छे नंबर वाले नीट में सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, बट जो नीट का जो एग्जामिनेशन होता है वो फेयर फ्री नहीं होता है और न करप्शन फ्री होता है। तो हमें करप्शन फ्री भी चाहिए और आम गरीबों के लिए एजुकेशन एक गुणवत्ता युक्त चाहिए, ना कि पेन पेपर रिकॉर्ड वाला चाहिए। करप्शन फ्री हम देश जो है हमारा एक सपना है और राष्ट्रपति से चाहेंगे कि इस मामले में पूरे इंटायर उनके माध्यम से पूरा गवर्नर से चाहेंगे कि कम से कम झारखंड स्टेट से लेकर के पूरे देश में करप्शन फ्री हो। आम लोग एक भयमुक्त विचरण कर सकते हैं, हमारी लड़कियां हमारे औरतें ये भयमुक्त विचरण करें और उन्हें सेफ्टी इश्यूज़ पर विशेष जोड़ रहे हैं, विकास हो, आर्थिक रूप से सबल हो। ठीक है, तो ये सब इश्यूज़ हैं। मुख्य रूप से शिक्षा और चिकित्सा जो आम गरीब लोगों के लिए जो मुहैया कराई जाती है, जो अखबार में दिखता है, जो टीवी में दिखता है, वो वास्तव में धरातल पर हम नहीं देख पाते हैं। तो मैं राष्ट्रपति महोदया से ये रिक्वेस्ट करूँगा या उनसे अपील करना चाहूँगा कि आप देश की सर्वेसर्वा हैं और आपके प्रति बहुत सारे लोगों की उम्मीद है, पूरे देश की उम्मीद है, खास करके आदिवासी समाज का उम्मीद है, दलित समाज का उम्मीद है कि आप उनकी एक आवाज़ बने, आप उनकी अरमान और इच्छाओं को पूरा करें। बिल्कुल, शायद इसीलिए ये कहा भी जाता है कि द्रौपदी मुर्मू का जो दूसरा घर है वो झारखंड है और झारखंड की ही वो बेटी है। तो चलिए झारखंड की एक और बेटी से हम बात करेंगे। माफ़ी चाहूँगी, बात नहीं, हम उनसे एक गाना सुनेंगे जो कि उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के लिए लिखा है। द्रौपदी मुर्मू के लिए वो गाएंगी, तो हम सुनना चाहेंगे कि आप द्रौपदी मुर्मू के लिए गाना गा रही थी अभी, आप वो सुनाइए हमारे ऑडियंस को। जरू के देखली तक काल के लगे मन, रारू के देखली तक काल के लगे मन, कोनो टीना मैना रे बतियाती जुयो जने रे बतियाती दुयो जन। और गए बिल्कुल, तो देखिए ये प्यारा सा गाना था जो कह सकते हैं झारखंड की बेटी ने दूसरी बेटी के लिए गाया है और यही प्रेम है, शायद इसी की वजह से झारखंड की बेटी दूसरा घर बोला जाता है द्रौपदी मुर्मू का झारखंड को। तो चलिए इनका प्यार ऐसे ही बरकरार रहे और इनकी जो मन की इच्छा है, जो भी ये चाहते हैं द्रौपदी मुर्मू से, मैं चाहूँगी जरूर कि दोबारा ये आए तो उनसे फेस टू फेस बात हो और इनकी सारी इच्छाओं को पूर्ण किया जाए। कैमरामैन के साथ मैं रानी गुप्ता, न्यूज़ 22 रांची। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त
रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।